ईरान में तनाज़ा हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। इस वक्त मैं ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमेरिका पहुंच गए। तैयारे में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वफ़द या जेडी वैंस को बातचीत के लिए ईरान भेज सकते हैं। वफ़द को इस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएगा। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। तेहरान से शहरियों के इनखला की तनवीह उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए की। ईरान को मेरे कहने पर जौहरी प्रोग्राम के लिए डील कर लेनी चाहिए थी। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में कौमी सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म। अमेरिकी महकमा खारजा की अपने शहरियों को फौरी ईरान से निकलने की हिदायत। अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल होगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है अमेरिकी सदर ट्रंप जंग में शामिल होने के फैसले पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका फैसला करेगा वो बराह रास्त जंग में शामिल हो या इसराइल को बारूद फराहम किया जाए। इसराइल के पास ईरान की जौहरी तनसीबात को ख़त्म करने की सलाहियत नहीं। अमेरिका की शमूलियत या इसराइल की मदद से ही ईरानी जौहरी तनसीबात को तबाह किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिकी B-2 बमबार तैयारे और 30,000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल हो सकते हैं। अमेरिकी सदर ये फैसला करते हैं तो वो मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में बराह रास्त फरीक बन जाएंगे। चीन का अमेरिका को ईरान इसराइल तनाज़े में इजाफा न करने का इंतबाह। तर्जमान चीनी वजारत खारजा का कहना है तेहरान की रिहायशियों के इनखला का बयान जंग के शोरों को बढ़ाने के मुतरादिफ है। धमकियों और दबाव डालने से सूरत हाल मजीद कशीदा होगी। स्पेन के वज़ीर खारजा ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा कि ईरान इसराइल तनाज़े में कशीदगी कम होने के आशारिये नजर नहीं आ रहे। जोहरी मामलात पर मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरान इसराइल जंग में मिसाइलों के तबादले को रोकना होगा। G7 ममालिक का मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर। G7 सरबराह इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। हमारा मौक़िफ़ है कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल करने नहीं दे सकते। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी एलामिया की तायद कर दी। इसराइली जारियत में शिद्दत आने लगी। सियोनी फोर्सेज का पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली शादमानी को भी शहीद करने का दावा। अली शादमानी सीनियर तरीन कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के करीबी साथी थे। इसराइली फौज के मुताबिक अली शादमानी को तेहरान हमले में निशाना बनाया गया। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमलों में तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अस्फहान और खुजिस्तान सूबे के शहरवाज में भी बमबारी की गई। इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 1000 के करीब जख्मी हो चुके। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। हिफा और तलबी पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। इसराइली दारुल-हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सायरन गूंज उठे। शहरियों में खौफ और हिरास। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा हमलों में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ताज़ा हमले में हिफा रिफाइनरी के 3 एहलकार हलाक। तनसीब बंद कर दी गई। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज़ायद जख्मी। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और जेली कंपनीज भी बंद। ईरान का तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। पासदारान इनकलाब के सरबराह की मशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा जरूरत पड़ी तो जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। जनरल अहमद वाहिदी ने कहा कि तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई ईजादात सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कोई कमी नहीं। ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया आइंदा चंद रोज में इनका मुशाहिदा करेगी। जनरल वाहिदी ने कहा कि मुमकिन है कि ईरान दीगर सलाहियतों को भी ऑपरेशन में लाएगा। फील्ड मार्शल
मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा, वाशिंगटन डीसी में ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं। मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के जरिए पाकिस्तानी मईशत में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमत को सराहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज की अपग्रेडेशन से मुतालिक आला सतह का इजलास। मुस्तकबिल की कार्गो और नकलो हमल की ज़रूरियात के पेश नज़र रेलवेज की तरक्की, ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोडिक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान रेलवेज मुल्क की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान रेलवेज नकलो हमल का एक सस्ता, तेज़ और माहौल दोस्त जरिया है। रेकोडिक को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलोचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी। पाकिस्तान अमेरिका के साथ इक्तिसादी शराकतदारी को वुसअत देने का ख्वाहां है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स नेट, तवानाई और SOPs में इस्लाहात ला रहे हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी से होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ गामजन है। पंजाब हुकूमत ने कल तारीखी बजट पेश किया। तरक्याती बजट में 1240 अरब रुपए रखे गए हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुश्तबा शुरा रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में तरक्की कर रहा है। बजट का 27% तालीम और सेहत के लिए मुख्तस किया गया है। मरियम नवाज की क़यादत में आवाम को रिलीफ दिया गया। टैक्स निज़ाम को कंप्यूटराइज करके करप्शन फ्री बनाया जा रहा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को 6 अजला से 16 अजला तक ले गए। लाहौर बार के वकील हामिद खान और कराची बार के वकील फैसल सदीकी के जवाब दलाइल मुकबल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस की दरख्वास्त पर दिए गए दलाइल आपस में टकरा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन और उसमें दिए गए फैसलों के हवाले रेपुटेशन से मुतालिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियर और अक्लमंद हैं। ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की रेपुटेशन पर आए जजेस करार नहीं दिया जा सकता। कराची बार के वकील फैसल सदीकी ने कहा कि ट्रांसफ़र पर जज को नया हल्फ लेना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जज तो हल्फ लेने पर जूनियर जज हो जाएगा। फैसल सदीकी ने कहा कि तबादला आर्जी होता है, जज जब वापस जाएगा तो अपनी सीनियरिटी पर जाएगा। पाकिस्तान ज़रई ज़मीन तेज़ी से खो रहा है। ये माहौलियाती नहीं, कौमी एमरजेंसी है। कहत और सहराजदगी पाकिस्तान के दही माशी ढांचे को तबाह कर रहे हैं। सेनेटर शरी रहमान का सहराजदगी और कहत से हिफाजत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान में 68% रकबा अब बंजर या नीम बंजर करार दिया जा चुका है। माहौलियाती खतरा इंडेक्स में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया। बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में तवील कहत से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। ज़मीन की सेहत, खुराक, मईशत और माहौलियाती इस्तेहकाम की बुनियाद है। ज़मीन की बहाली को कौमी हिकमत अमली में शामिल करना वक्त की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात की पंजाब, KP, मशरक़ी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। बादलों और सूरज की आंख पचोली जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मानसहरा और कोहिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।